आज जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक रियल लाइफ कपल है और इनकी जो लव स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू अमृता राव एंड आरजे अनमोल। God bless you. God bless you. Hello, how are you? All good, please. Thank you. है ना कमाल का कपल। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा देख करके अभी अभी हनीमून से वापस आए हैं, न्यूलीवेड। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे देश में और भी बहुत बड़े बड़े शोज़ हैं जहाँ ऑडियंस को इनवाइट किया जाता है, सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाया जाता है, बट मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि अगर पहली बार अनमोल और मैं एक साथ किसी ऐसे शो में आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल कपल ऑफ थिंग्स को लेकर, तो वो नन अदर देन संदीप महेश्वरी का शो है। थैंक यू सो मच। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सुना है आपका शो रेट्रो करके कुछ yes, है ना? मैंने पहले पुरानी जीन्स नाम का एक शो पुरानी जीन्स, उसमें पुराने सॉन्ग्स होते थे। और यस और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी आज की जनरेशन है जिसे कहते हैं जेन ज़ी एंड द मिलेनियल्स, वो भी ये शो सुने, क्योंकि हम गानों से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं से उड़ाता चला गया। तो ये सब बातें जब जहन में बैठ जाती हैं तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, और बाकी थोड़ी बहुत जो बच जाती है फिर हम संदीप सर को देख लेते हैं। व्हाट इफ कि अगर आज के सेशन का जो टॉपिक है जी वो हम यही रख दें, यानी कि प्यार, इश्क, मोहब्बत, रिलेशनशिप, सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। प्यार, इश्क, मोहब्बत इस हवा में फैल जाए। बिल्कुल हाँ बस, क्योंकि ये बहुत कॉमन एक टॉपिक है जो मेरे पास में हर सेशन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ पूछता ही है जी। तो आज एक अलग पर्सपेक्टिव से उनको कुछ सीखने को मिलेगा और प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगी, कोई थ्योरेटिकल नहीं, क्योंकि इनकी दोनों की लव मैरिज हुई है और इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आप बॉलीवुड से हैं और आप आरजे हैं, मतलब दिल्ली की सड़कों से चलता हुआ एक लड़का अपने सपने चेस करता हुआ बम्बई पहुंच गया। हाँ। और उस माया नगरी में अपनी ड्रीम गर्ल से मिल बैठा। क्या बात है। दिल्ली में कहां से हो आप? मेरी पैदाइश सर सफदरजंग हॉस्पिटल की है। हम पहले साउथ एक्स में थे। अच्छा। उसके बाद हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई मयूर विहार। तो ये अपने दिल्ली से ही है? दिल्ली आप सब भी यहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग बैठे दिल्ली का लौंडा सर, दिल्ली का लौंडा, एकदम टिपिकल। तो आई एम श्योर ये दिल्ली के कितने लौंडे हैं यहाँ पर, एक बार हाथ ऊपर करो। मयूर विहार वाला कौन है भाई? तो आई एम श्योर आप सबका कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक ड्रीम होगा कि शायद हमारी कभी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से बात हो जाए या मीटिंग हो जाए, मिलना हो जाए, और वहां तक तो आप सोचते नहीं होगे कि प्यार हो जाए, शादी हो जाए। मुझे नहीं लगता सोचते होगे, बट आपके साथ ही हुआ है। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा उल्टा कहूंगा, जो भी लड़का जिस हीरोइन को देखता है, आपने कहा प्यार तो शायद कोई सोचता भी नहीं होगा, मुझे लगता है शायद बिल्कुल उल्टा है। पहले तो प्यार ही होता है सर। वन साइडेड। देखो मेरे दादाजी को प्यार हो गया था मधुबाला से। अच्छा। मधुबाला को पता भी नहीं था दद्दा है कहाँ पे। और ये सच्चाई है ना, सब लड़कों को ये फैक्ट है। नहीं, सही कह रहे हो। और ऐसे ही मुझे भी हो गया था। मैं आप बता देता हूँ खुले में आपको, इनसे पहले मैं 5वीं क्लास में था और मैंने देखी थी मैंने प्यार किया। सर भाग्यश्री से शादी करनी थी हमको। ये सर प्यार हमारा, हम बाकियों को नहीं पता, फिर दिल्ली के लौंडों को ना सिर्फ शादी वाला फिर होता है कि हमको शादी करनी है। हमें नहीं पता हम 5वीं क्लास में तो क्या हो गया, हमें तो शादी इससे करनी है। भाग्यश्री नहीं मिली तो अमृता चली है। समथिंग ऐसा ही कुछ लग रहा है ना। अब आया कुछ मजा। तो आपको क्या कहना है इस बारे में, ये जो इन्होंने कहा कि इनका पहला प्यार भाग्यश्री थी और फिर आप मतलब दूसरा प्यार? तो ये मुझे बताते हैं कि मैंने बचपन में मम्मी से उनसे खत लिखवाया। अच्छा, सही में? मम्मी को बोला लेटर लिखो, लिखवाया और आपने पोस्ट किया?
हाँ जी बिल्कुल सर, राष्ट्रीय के ऑफिस में हमारा लेटर पड़ा हुआ है आज तक। अच्छा। और लेटर शादी का प्रपोजल भिजवाया था मम्मी की तरफ से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मम्मी ने लिखा भी। शादी का प्रपोजल? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आया था वो बात है? वो नीले रंग का इनलाइन लेटर आया था। हाँ। मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब थी कि हमने कहा भाग्यश्री पढ़ नहीं पाएंगी, तो हमने मम्मी से लिखवाया, उन्होंने लिखा भी। तो हाँ। हमारे मम्मी पापा बड़े कूल हैं और हमारी जिंदगी में जो हम बने उन्हीं की तब वजह आपकी से एज बने। कितनी थी? 5वीं क्लास में था मैं। दिल्ली के लोगों में वैसे और कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस बड़ा कम है। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप दिल्ली से जस्ट रेगुलर गाय लाइक मी एंड देम एंड व्हाटएवर, लाइक राइट, और आप बॉलीवुड की स्टार, बिल्कुल। तो आई एम श्योर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। आपकी तो माइंड में अपना एक पूरा एक ऐसा कुछ होगा कि मेरा जो हस्बैंड है वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसको आपने कैसे टैकल किया? मतलब अपनी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो थी या नहीं थी? अगर थी तो उसको कैसे आपने हैंडल किया? आई थिंक मैंने लाइफ में ना अपना करियर बहुत यंग एज पे शुरू किया, और उसकी वजह से जब तक मैं अनमोल से मिली थी, मैं इतने लोगों से मिली थी, इतना काम कर चुकी थी कि जब मैं अनमोल से मिली ना, तो सडनली मुझे लगा कि ये इंसान अलग है, यू नो। तो मुझे इनके बारे में सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये जो है वो है। इसीलिए फॉर मी टू जस्ट बी माई सेल्फ विथ अनमोल वॉज वेरी ईजी। मतलब मुझे वो अच्छा लगा कि मुझे यू नो कई बार ऐसे होता है कि कोई देखने में एक इन्फैचुएशन होती है, यू नो, फिर हम नर्वस हो जाते हैं कि इनसे बात क्या करें, इसने ये बोल दिया, अब मैं रिप्लाई क्या दूँ, अरे मैंने ये बोला, अच्छा बोला या नहीं बोला। फिर हम रात को जाके सोचते हैं कि यार मैंने जॉब तो नहीं कर ली अपनी, यू नो, ऑल दीज थिंग्स दे एक्चुअली आई डोंट नो। मतलब जब ये सारी चीज़ें नहीं होती ना, जब आपको पता भी नहीं चलता कि इतने नेचुरली एक फ्लो में आप किसी के तरफ धीरे धीरे यू नो लाइक अट्रैक्ट हो रहे हो। मैं आपको फ्रैंकली बोल रही हूँ, जब मैंने पहली बार जब अनमोल से मिली, जब मैं इनके गाड़ी में बैठी, मैंने देखा भी नहीं कि गाड़ी कौन सी है, कैसी है, क्या मॉडल है, कुछ नहीं देखा मैंने सिर्फ इस अनमोल इंसान को देखा। क्या बात। अगर मैं समझ पा रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक इनकी क्वालिटी है बहुत बड़ी कि वो जैसे हैं वैसे हैं, यस, अच्छे हैं, बुरे, व्हाटएवर, मतलब कोई प्रिटेंस नहीं है, बाहर से कोई दिखावा नहीं है, एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट कि ये मैं हूँ बस। ही इज वेरी प्राउड। वही क्वालिटी आपको अट्रैक्ट करी। यस, क्योंकि शायद मैं एक ऐसे इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पे काफी प्रिटेंस है, लाइक एवरीबडी इज नॉट व्हाट दे एक्चुअली आर, और उनको वो एक रखना पड़ता है, एक प्रिटेंस। तो जब मैं इनको मिली तो आई डोंट नो, इट वाज लाइक मैग्नेटिक। आपने जो सवाल किया ना, वो बहुत अच्छा सवाल है। अमृता आज भी मुझसे ज़्यादा कमाती हैं। जब मैं मिला था तब मेरे पास जो गाड़ी थी उससे तब शी एट द बेस्ट ऑफ कार्स। मेरे पास एक होंडा सिटी गाड़ी थी जो मैं यहाँ दिल्ली से लेके गया था। मैं 1 BHK फ्लैट में रहता था मुंबई में। शी एट द बेस्ट ऑफ हाउसेस एंड ऑल। लेकिन क्या होता है ना कि प्यार में सच्चाई बहुत ज़रूरी है। मैंने कभी भी इनसे छुपाया नहीं, यू नो। मैंने एक कोई प्रिटेंस नहीं किया कि यार मैंने इनकी गाड़ी जो इनकी द बेस्ट ऑफ कार्स, मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी कभी भी चलाऊंगा नहीं, मैं खुद लूंगा, और मैंने ली। क्या बात है। मैंने कहा और जब आप लोगों का अफेयर शुरू हुआ था, तब क्या आप इतने पॉपुलर थे इन टर्म्स ऑफ योर रीच एंड एवरीथिंग? नहीं, मैं बिल्कुल, बस समझ लीजिए कि 4 जनवरी 2009 को मैंने पुरानी जीन्स शुरू किया था मुंबई में, और उसी शो के सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी जी। अच्छा, वहीं आप पहली बार मिले थे? हाँ, बस इंटरव्यू देने आई और दिल दे के चली गई। क्या बात है, क्या बात है। हमें रेट्रो गाने बहुत पसंद हैं जी, और हम लोग उस पर बहुत बॉन्ड करते हैं। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पुराने गाने। और जब अनमोल ने मुझे कॉल किया, उसके पहले हम एक इंटरव्यू के, यू डिडंट इंटरव्यू मी, हम एक रेडियो स्टेशन में मिले थे। तो मैंने अनमोल ने मुझे कॉल किया एंड ही सेड मैं ये एक शो शुरू कर रहा हूँ पुरानी जीन्स, जहाँ हम सिर्फ पुराने गाने चलाएंगे। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड आई वाज लाइक, यू नो, मैंने अनमोल को सामने से बोला कि एक शो क्या मैं आपके साथ आके को होस्ट कर सकती हूँ रेडियो स्टेशन में?
इनको लगा मैं Because you were मजाक so कर रही हूँ. fond of- I was so fond and इनको लगा मैं मजाक कर रही हूँ. बट मैंने एक दिन उनको खुद सामने से फ़ोन किया और मैंने बोला कि किशोर कुमार का बर्थडे आ रहा है, मैं किशोरदा स्पेशल करना चाहती हूँ आपके साथ. और सारे किशोरदा के फेवरेट गानों की मैंने लिस्ट बनाई और मैं इनके साथ मतलब रेडियो स्टेशन गई. आप जब वहाँ गए थे हाँ. तभी क्या आपके माइंड में वो था कि वो ओल्ड सॉन्ग से रिलेटेड हम कुछ करेंगे, या फिर आपको था कि मैं इनसे मिलने जा रही हूं? सच सच बताना, मतलब आग दोनों तरफ से बराबर थी या फिर उस वक्त तक नहीं थी, मतलब क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं था, सिर्फ किशोरदा से प्यार था. अच्छा. और मतलब होता है ना, आप कभी कभी जुनून में पागलपन करते हो. तो मैंने इंटरव्यू पूरा दिया, फिर मैंने अनमोल को बोला इफ़ यू डोंट माइंड आप ये मेरे सामने एडिट कर सकते हो क्या इंटरव्यू? हमने कहा बिल्कुल. अच्छा. ओके, इससे अच्छा क्या हो सकता है? बिल्कुल Why एडिट not? भी करेंगे. राइट. हाँ. और मैं बिल्कुल परफेक्शनिस्ट की तरह बैठी कि हाँ ये यहाँ कट मार दो, ओके हाँ फिर इसके बाद ये गाना चलाना. हाँ. और आप यकीन नहीं करोगे, वो संडे के दिन इंटरव्यू था, विच इज़ अगेन रेयर बिकॉज संडे को स्टेशन का हॉलीडे होता है, बट वो हो गया इत्तेफाक से. कितने बजे शुरू हुआ था? सम 3 o'clock आई थिंक इंटरव्यू शुरू हुआ, रात के 9 बजे तक. अभी तक चल रहा है इंटरव्यू तो. देखिए इनकी सिंपलिसिटी देखिए कि ये रेडियो स्टेशन आई और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतना लंबा हो जाएगा इंटरव्यू की डिनर तक बात पहुंचेगी. फिर डिनर तक आया तो मैं कहा पूछना पड़ेगा, हीरोइन बैठी हुई है सामने कि भाई डिनर लेंगी, कौन से 5 स्टार में जाना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Right, कौन से 5 स्टार से मंगाऊं करके पहले मैं बाहर आया, वॉलेट चेक किया कि ठीक ठाक है, चलो ठीक है. कहाँ से मंगाए भी? आसपास ये होटल है. नहीं हाँ. कहीं से भी मंगा लो. मैं कहा अच्छा क्या खाएंगी आप? मैं कहा भी इटालियन, पहाड़ नो चाइनीज. तो इन्होंने मुझे कहा खिचड़ी. अब इन्होंने हमने ढाबे से खिचड़ी मंगा ली, खिचड़ी आके रखी हुई है और हम लोग, मैं अपना वॉशरूम गया हाथ धोने और मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ सीन मेरे सामने स्लो मोशन में एकदम मेरे सामने कि मैं आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि उधर जहाँ पे खिचड़ी रखी हुई थी प्लेट पे विवाह की पूनम खिचड़ी परोस रही है. बाय गॉड. अच्छा फिर मुझे लगा चल मेरे लिए तो वो सीन ही काफी था, मुझे लगा अपने लिए परोस रही होंगी. मैं वहां पहुंचा तो इन्होंने मेरे सामने कर दी प्लेट, तो मेरे लिए. इनका एक्सप्रेशन वैसी था. मैं सीरियस मेरे पीछे पीछे नहीं, मैं आज तो संडे है. रेडियो स्टेशन तो खाली है, किसके लिए? और मैं इतनी तेज इतनी फास्ट स्पीड पे फिसल रहा था, मैं मुझे खुद के लिए चिंता हो गई कि मैं कहा पागल ना हो जाऊं. मैंने उसी मीटिंग में इनसे पूछ लिया. डेयरिंग देखिए. हाँ. आर यू डेटिंग समबडी? ट्रैक क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो फिर ब्रेकअप करवाएंगे, जो भी है मतलब. ये दिल्ली के लड़के समझ सकते हैं क्या बोला. जो अभी तालियां बजा रहे थे वो सब हाँ, दिल्ली के I saw लड़के. this. ये ना चीज हाँ. किसी और शहर के लड़कों को समझ ही नहीं आई कि मैं बोली, ये सब यहीं के लड़कों को समझ आई. तो यहाँ तक अभी आपकी तरफ से कुछ नहीं था. हाँ. जी, जी. सब कुछ इनकी तरफ से ही था. हाँ. इनकी तरफ से तो मिलने से पहले से ही था. हाँ. जब मूवी देखी थी तब से ही था. आपकी तरफ से कब शुरू हुआ? सो जब वो इंटरव्यू हुआ और मैंने इनको बोला कि मुझे ना वो इंटरव्यू का मुझे सीडी ज़रूर देना, तो इन्होंने बोला हाँ मैं दूंगा मगर मिल के दूंगा. आई वाज लाइक यार ठीक है ठीक है. एंड देन आई मैसेज्ड हिम अगेन कि अरे यार वो इंटरव्यू अनमोल. सो ही सेड हाँ मैं मिल के दूंगा. आई सेड यार ये तो मिल के दूंगा पीछे पड़ गया. आई वाज लाइक चलो ठीक है मैं कल मिलती हूँ. आई सेड मुझे एक रिमाइंडर दे दो. तो इनका मैसेज आया मैं रिमाइंडर नहीं दूंगा. If it is important for you, you will remember and call me. ओ भाई. I was like, ये ये क्या अलग हुआ? था. ये कहाँ से आया? Because Right, she's used to हाँ. telling people ना. I know, I People are know. used to giving her reminders लोग and तो be- पीछे Yeah, जाएंगे ना. बिल्कुल, हाँ. बिल्कुल, और आप कह रहे हो कि नहीं, मतलब हम तो बिल्कुल, भाई बिल्कुल. बैठे हैं. आपको नहीं, चाहिए मेरा तो- ये नेचर में आज तक भी मैं किसी को रिमाइंडर नहीं देता.
अच्छा, अगर इम्पोर्टेंट है तो वो कर लेगा ना कॉल। फिर उसके बाद हम मिले, मैं इनकी गाड़ी में बैठी, वी वेंट फॉर अ ड्राइव। हम वहाँ पे टाउन में हाजी अली वो साइड में गए और इंटरव्यू चला है ना गाड़ी में, वी वर लिसनिंग टू पुराने गाने एंड ऑफ कोर्स। तो धीरे धीरे एक मतलब एक फिर नेक्स्ट डे जब हमने इंटरव्यू सुना, हम फ़ोन पे बात भी कर रहे थे। सो ऐसा एक हल्का सा रिलेशन, एक फ्रेंडशिप कहो, शुरुआत हुई। एंड देन आई लाइक्ड मीटिंग हिम, आई लाइक्ड कॉलिंग हिम। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि मैं कभी कभी किसी बोरिंग से नरेशन के बीच में मैं अनमोल को मैसेज कर रही थी, यार मैं बड़े पक रही हूँ, इतना फ़नी नरेशन है, मिले क्या। तो ये देखो इतना नेचुरली हो रहा था, मैं कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई सवाल नहीं थे कि मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मिलते थे, पुराने गाने सुनते थे, मज़े करते थे, चिल करते थे, बहुत अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन अनमोल ने बम फोड़ दिया। मतलब बोल दिया। हाँ, कैसे? और क्या होता था ना, जब भी मैं गाड़ी में बैठती थी ना इनको, हाँ। तो वो गाना है ना, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। वो पहले से आप लगा के रखते थे? हाँ, सीडी पे नंबर 2 पे गाना सेट था। सेट। मैं वार्निंग दे रहा था कि आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो सबकॉन्शियसली उन्होंने प्लांट कर दिया उनके हाँ, माइंड में। नहीं, मैं बड़े कॉन्शियस थी, हाँ। बिकॉज अनमोल इज लाइक, देखिए एक दिन Bollywood। प्यार हो जाएगा। आई वाज लाइक, अच्छा जी, ये मुझे पटाने की कोशिश करे, करते रहो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि ये तो सिर्फ दोस्ती है, यहाँ पे कोई प्यार व्यार का सीन ही नहीं है। और लाइक आई वाज एंजॉयिंग द फ्रेंडशिप। फिर मैं घर पे आई एक दिन शूट से, और मैं ऐसे ही इनका शो सुन रही थी। मैंने सोचा यार मैसेज करती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार आज मैसेज करूँगी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं करना चाहिए। फिर सुना इनका लिंक, फिर रहा नहीं गया, फिर उनको मैसेज किया, हे मैं आपका शो सुन रही हूँ। एंड ही वाज लाइक ओके जस्ट बी देयर, मैं दूसरा लिंक सुनो, हाँ सुनो। मुझे लगा अब तो कुछ तो होने वाला है, ये कुछ तो बोलने वाले हैं रेडियो पे। और जनाब ने रेडियो पे प्रपोज कर दिया। शादी का हमने 50-50 खर्चा किया, Yeah. जितना भी होगा। आपको हम अपनी शादी का बजट बता देंगे तो आप सारा फोड़ दोगे अपना। हमने 1.25 लाख में शादी कर ली थी, पूरी की पूरी A to Z। क्या बात है, अलग सी है आपकी कहानी। आई एम श्योर संदीप भाई, आने वाले टाइम में कोई ना कोई मूवी बनेगी आपकी इस लव स्टोरी पे। मुझे मतलब ऐसी फीलिंग हो रही है, आई एम नॉट श्योर कि कब होगा वो। नहीं बहुत But मुझे लग रहा है मैं कि खुद मतलब- मैनिफेस्टेशन में बहुत विश्वास रखता हूँ। हाँ। हमने सोचा था कि हम यहाँ पर आएंगे, आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या बात और इस है। सोच में ये सच्ची है, ये बिल्कुल ये मैं थोड़ा सा भटक रहा हूँ इस टॉपिक से, बट मैं रात को थोड़ा सा हताश बैठा हुआ था, अपना चैनल देख रहा था, ये वीर को सुला रही थी, और मैं देख रहा था यार चैनल पे हमारे उतना ट्रैक्शन नहीं आ रहा जितना मुझे लगता है कि आना चाहिए करके। तो संदीप भाई का मैं एक वीडियो देख रहा था और यही एक इंटरव्यू देख रहा था और अपने आप को मोटिवेट कर रहा था। मेरे दिमाग में आया कि यार हमें यहाँ पे आके बैठना चाहिए, संदीप भाई के पास जाके, जस्ट टू गेट मोटिवेटेड, जस्ट टू फील हिज एनर्जी एंड जस्ट टू बी इन दिस। क्या करें, मैंने अगले दिन अपनी टीम को बोला, मैं कभी कांटेक्ट करो भाई को। तो उनका फ़ोन आया, कहते सर उन्होंने तो वेबसाइट पे कांटेक्ट में लिखा हुआ है, हमें कोई कांटेक्ट ना करे। अरे तो मैं कहा भगवान फिर कैसे आए आपके दर्शन? तो हमने कहा भाई अब हम हताश बैठ गए। हमने कहा ठीक है अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारे फैंस बोल रहे हैं जाओ जाओ। मैं कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते भैया, हम बैठे हैं। 2 दिन के अंदर हमारे एक कॉमन फैन ने मैसेज किया कि जी मैं संदीप भाई के शो पे जा चुका हूँ, आपको भी जाना चाहिए। तो हमारी टीम ने पकड़ लिया उसको। हमने कहा हाँ बताओ कैसे। हमें अरे तो भाई आया- जो लोग देख रहे हो, हाँ। अगर आप लोग आना चाहते हो, कहाँ है कैमरा, कहाँ है हाँ। बोरा, हाँ अगर आप लोग अभी इस सेशन को देख रहे हो और आप यहाँ पर आना चाहते हो, तो आपको हमको सिर्फ एक ईमेल करना है, share@ नहीं क्या है, ओ सॉरी, हाँ हाँ आपको हमको ये अरे रुको ना, फिर से ले लो यार मजे ले लो। बोलने हाँ हो जाएगा, लेकिन बोलने तो दो। अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको किसी कॉमन फैन की जरूरत नहीं है, वैसे हो तो अच्छा है, अगर नहीं भी हो तो आप हमको ईमेल करिए meet@sandeepmaheshwari.com पे, दैट इज meet@sandeepmaheshwari.com पे, और हमारी टीम इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करेगी, फिर हम यहाँ पर मिलेंगे, राइट?
अब कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि आपके चैनल का नाम है कपल ऑफ थिंग्स, जी बिल्कुल। यस तो मुझे देखना है, एक बार चेक करना है कि आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी है। अभी मैंने नया नया कुछ सीखा है, उसको मेंटलिज्म बोलते हैं। तो अभी जब मैं कहूंगा तो आप दोनों अपनी आंखें बंद करेंगे, कुछ सोचेंगे और वो मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। ओह अच्छा। तो आपके पास में आपका फोन है अभी इस वक्त? नहीं अभी नहीं है? नहीं है। आपके पास में नहीं है। मेरा फोन किसी के पास में है? आप दे दो। नया नया सीखा है, कुछ ही दिन हुए हैं। So sweet. ट्राई कर लेते हैं, जी जी बिल्कुल। अगर अच्छा आ गया तो रख लेंगे, नहीं तो एडिट कर देंगे। एडिट जिंदाबाद। एडिट जिंदाबाद। एडिटिंग बहुत अच्छी चीज होती है। अब आप इनके लिए कोई गाना डेडिकेट करेंगे, कोई गाना सोचेंगे अच्छा। जो आज से पहले पब्लिक में आपने किसी को नहीं बताया है। अच्छा ठीक है। वो इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है। ठीक है ठीक अब आप दोनों अपनी आंखें बंद कर सकते हैं ठीक है। और आप अपने मन में इमेजिन करिए कि जब आप पहली बार मिले थे, जैसे आपने बताया स्टूडियो में मिले थे। हाँ, अपने फेस पे आप कोशिश करिएगा, मेरे को कोई हिंट मत देना, नहीं तो मैं बड़ी जल्दी पकड़ लूंगा। आप दोनों साथ में बैठे हुए हो, आपका वो जो सेशन है वो खत्म हो गया है। आपने बताया था 3 बजे शुरू हुआ था, 9 बजे खत्म हुआ था, तो 9 बज चुके हैं। अब आप वो गाना अपने मन ही मन इनके लिए गा रहे हो। आई डिड समथिंग ऑलरेडी। गाना यहां पर प्ले हो चुका है। ओह ओके। बिल्कुल आराम से वॉइस में बोलिएगा और मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो आप कहोगे कि हाँ आपके मोबाइल फोन में ना कोई वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जहां से हो गया, तो मैं नहीं बोलूंगा। ये बिल्कुल हल्की आवाज में गाएंगे भी नहीं, विस्पर करोगे आप। ओके। और विस्परिंग में जैसे आप बता दोगे, फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बात बिगड़ जाए, मतलब और धीरे, जब कोई बात बिगड़ जाए, व्हाटएवर, ऐसे करके आवाज पलट के, ताकि वो वॉइस रिकॉग्निशन में भी पकड़ में ना आए। ये जो 1% डाउट होता है ना लोगों का, वो भी मैं निकालना चाहता हूँ। तो क्योंकि आपने बोला था ना कि वो खिचड़ी खा के अब जाने वाली हैं, तो मेरे दिमाग में जो गाना था वो था, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। चेक करके देखना एक बार। आवाज तेज करो, आवाज तेज करो। माय गॉड, सुपर सुपर सुपर। हमारे दिल में भी इस वक्त आपके साथ बैठ के यही चल रहा है कि अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़ के।